नमस्कार। मैं उमर अमन सेमवाल आज एक नई विषय वस्तु लेके आपके सामने आया हूँ और विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास से संबंधित है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी या ये कहावत प्राय लोग बोलते हैं, बहुत ऊंचे विद्वान व्यक्ति में और बहुत साधारण व्यक्ति की तुलना है ये। मैं आज उन्हीं राजा भोज के बारे में कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा भोज का जो राजकाल माना जाता है वह है 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक, यानी लगभग 45 वर्षों का शासनकाल उनका माना जाता है। 1010 ईस्वी से और 1055 ईस्वी तक। और ये वही काल था जब भारत पे मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे, महमूद गजनवी के आक्रमण। राजा भोज मूलतः मालवा के चंद्रवंशीय प्रमार थे। हमने उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं तो मालवा के प्रमार एक बहुत बड़ी शक्ति थी उस समय। मालवा भी उसी को कहते थे और विदर्भ देश भी उसी को कहते थे। यह प्रायः दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसमें कुछ गुजरात का इलाका भी था, कुछ राजस्थान वाला इलाका भी था और एक लंबी सीमा थी इस राज्य की। बहुत बड़ा देश था विदर्भ देश। और विदर्भ देश की जब हम चर्चा करते हैं तो 16 महाजनपदों में एक उज्जैनी का भी वर्णन आता है। तो ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ये देश अस्तित्व में था और 11वीं-12वीं शताब्दी तक 12वीं-13वीं शताब्दी तक ये देश पूर्ण हिंदू राज्य था। और उसके बाद मुसलमानों के आक्रमण के बाद ही फिर मुस्लिम शासकों के हाथ चला गया। तो इस देश में राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजा हुए और उन्हीं की कड़ी में लगभग उनसे 1000 वर्षों के बाद राजा भोज हुए। राजा भोज की गिनती भारत ही नहीं अपितु विश्व के महान विद्वान शासकों में की जाती है। हमने जब गढ़वाल के राजवंश पे चर्चा की अपने, तो वही मालवा से आई हुई एक शाखा जिसको राजा कनकपाल की कथा से जोड़ते हैं, बद्रीनाथ यात्रा पे आ रहे थे, वही राजा थे। उसी शाखा के राजकुमार थे कनकपाल, जो राजा भोज की शाखा थी लगभग। तो ये जो राजवंश था ये चंद्रवंशी शौनक गोत्र का था, मालवा के प्रमार। और इनमें कई राजा हुए, बड़े महान कई हुए, लेकिन मूलतः 3 राजाओं के नाम सिंधुराज, वाकपति मुंज और भोजराज, इन 3 राजाओं का नाम जो है भारतीय इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है। और इनमें भी राजा भोज की गिनती तो विश्व के महान विद्वान शासकों में की जाती थी। उन्होंने लगभग 35-36 ग्रंथ लिखे थे और विद्वानों को और कवियों को राजाश्रय दिया था। तो ये तो राजा भोज के जनरली ब्रीफ बैकग्राउंड है। मैं राजा भोज पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं उनके जीवन की सिर्फ एक घटना पे चर्चा करने आ रहा हूँ, जो मेरुतुंग नामक कवि ने अपनी पुस्तक, अपनी रचना प्रबंध चिंतामणि में जिसका जिक्र किया है। वो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राजा भोज के जो पिता थे सिंधुराज, उनकी मृत्यु हो गई थी और राजा भोज छोटे छोटे हुए थे। तब उनकी अवस्था कोई 5-7 साल की रही होगी। और दरबारियों ने राजा भोज के चाचा मुंजराज को संरक्षक राजा नियुक्त कर दिया। यानी राजकुमार तो भोज ही थे, भविष्य में आने वाले राजा, लेकिन संरक्षक राजा वाकपति मुंज, जो
राजा भोज के चाचा थे, उनको संरक्षक राजा बना दिया। अब क्या हुआ कि मुंज ने कहीं किसी ज्योतिषी को भोजराज की जन्म कुंडली दिखाई, और जन्म कुंडली में भोज के महान राजा बनने का, लगभग 45-50 वर्षों तक शासन करने का विवरण जो है ज्योतिषी ने मुंजराज को बताया। भोज जो है इतने समय शासन करेगा और बहुत महान राजा। लालच बुरी बला होती है, सारी दुनिया जानती है। बहुत सारे लोग लालच के कारण पतित हो गए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े महर्षि कई लालच के कारण जो है पतन की ओर चले गए। ऐसी मानव स्वभाव के कारण कुछ लालच जो है मुंजराज के अंदर भी आ गया। मुंज ने कहा भविष्य में तो राजा भोज नहीं बनना है, मुझसे छिन जाएगा, मेरे बच्चों से राज्य छिन जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। तो मुंज ने क्या किया, लालच के बस में आके अपने एक मंत्री को आज्ञा दी कि भोज को जंगल ले जाओ और इसको मरवा दो। मंत्री ने पहले काफी समझाया बुझाया राजा मुंज को, राजा मुंज नहीं माना। तो फिर राज आज्ञा का पालन करना था, मुंजराज की आज्ञा का पालन मंत्री ने किया और राजा भोज को अपने साथ जंगल में ले गया। अब जब जंगल में ले गया, भोजराज को राज आज्ञा सुनाई गई। राजा मुंज के क्या आदेश हैं, आपको मार डालने के आदेश हैं। कहते हैं कि उस समय भोजराज की उम्र मात्र 7 वर्ष थी, मात्र 7 वर्ष। तो खैर राज आज्ञा सुनी भोज ने। तो कहते हैं, कभी मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि में कि राजकुमार भोज ने बरगद का पत्ता लिया और कलम बनाई, संभवतः बांस की बनाई शायद, और अपने रक्त से एक श्लोक, एक संदेश के रूप में राजा मुंज को लिखा। और बहुत बढ़िया श्लोक है, मैंने बचपन में अपने दादाजी से सुना था उस श्लोक को, हमेशा उस श्लोक याद आता है। और वो श्लोक कभी कभार आत्मचिंतन का भी साधन है। विद्वानों के विचार लिखे हुए भी और बोले हुए भी हमेशा याद रहते हैं। तो उस श्लोक को मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। श्लोक इस प्रकार था, मांदाता च महीपते कृतयुगे लंकार भूतो गता सुतुरेन महोददो विरचिता क्वासो दशा शांतका अन्ये चापि युधिष्ठिरा प्रवृतमं यादादिवं भूपति नैके नाविषमं गता वसुमती मुंजम त्वया याश्चति। ये श्लोक था। खैर श्लोक का अर्थ ये था, शॉर्टकट में इसका मैं जो अर्थ मैंने समझा उसको मैं बताने जा रहा हूं। राजा भोज ने अपने चाचा मुंज को लिखा, हे चाचा, सतयुग में राजा मानदाता हुए। राजा मानदाता ने तीनों लोग जीत लिए थे और बाद में लवणासुर नामक राक्षस के हाथ मारे गए। धरती उनके साथ भी नहीं गई। त्रेता युग में रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी हुए, जिन्होंने समुद्र पे पुल बांध दिया। धरती उनके साथ भी नहीं गई। द्वापर युग में चंद्रवंशी महाराज युधिष्ठिर हुए, सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर, जिनका रथ धरती से 6 अंगुल ऊपर चलता था, वो भी चले गए। धरती उनके साथ भी नहीं गई। कलयुग में तुम हुए हो मुंजराज, तुम्हें इस धरती से इतना मोह हो गया है कि संभवतः ये धरती तुम्हारे साथ चल जाएगी, इसलिए तुम इतने अधम और इतने पाप पे उतर आए। और वो पत्र दिया और मंत्री को कहा कि आप राज आज्ञा का पालन करो, ये संदेश राजा मुंज तक दे देना और मुझे मार दो। तो खैर मंत्री को दया आ गई, द्रवित हो गया और उसने
अपने ही रिस्क पे राजआज्ञा का उल्लंघन किया। कहते हैं कि उसने एक बकरी या एक कोई जंगली जानवर का सिर काटा और उसको जला के राजा मुंज के पास ले गया, वो श्लोक दिया संदेश, वो बरगद के पत्ते पे लिखा हुआ श्लोक। तो मुंज ने वो पढ़ा और उसका हृदय द्रवित हो गया, बहुत रोया, मैंने क्या अनर्थ कर दिया, क्या पाप कर दिया। काफ़ी दिनों तक पश्चाताप करता रहा और काफ़ी दिनों बाद तब मंत्रियों ने इस बात का खुलासा किया कि भोजराज नहीं मारा गया, भोजराज बचा दिया गया और मालवा के जो असली राजकुमार है उसको उसका हक दिलाया जाए। तो कहते हैं कि मुंजराज ने कुछ समय बाद सीधे भोजराज को राजगद्दी सौंप दी, राजा बना दिया और अपने आप जंगल में तपस्या करने चल दिया। ये मेरुतुंग नामक कवि की जो रचना थी, जो काव्य था प्रबंध चिंतामणि, उसके अनुसार की कथा है। ऐतिहासिक तथ्य तो कुछ और हैं, इतिहासकारों ने तो इसको सिर्फ कथा ही कहा है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी, डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक, अन्य लोगों ने इसको कहानी कहा है, लेकिन काव्य की दृष्टि से और दर्शन की दृष्टि से ये बहुत बड़ा श्लोक है और इसको प्रायः भारतवासी जो विद्वान लोग हैं, संस्कृत के जानकार हैं, वो इस श्लोक को और इस कथा को बड़े चाव से सुनते हैं। इसलिए मैंने इसका जिक्र करना और इस पर चर्चा करना उचित समझा। तो खैर, राजा भोज ने लगभग 45 साल तक शासन किया। 1055 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने 30-35 साहित्य अपने हाथ से लिखे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, बड़े वीर और पराक्रमी भी थे, कई युद्ध उन्होंने जीते। इधर हिंडवाल के चालुक्यों से उन्होंने युद्ध लड़ा, जीता। दक्षिण में वातापी के चालुक्यों को भी उन्होंने पराजित किया, अन्य कई छोटे मोटे राजाओं को उन्होंने पराजित किया और बड़ा साम्राज्य बनाया, बड़ा वैभवशाली उनका साम्राज्य था। और विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में भी राजा भोज परमार बहुत प्रसिद्ध थे। और लास्ट में जब वो मरे तो किसी कवि ने उनके बारे में कहा, अद्यधरा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिवंगते। अर्थात धरती जो है वो असहाय हो गई, सरस्वती का आलम्बन करने वाले नहीं रहे। जब राजा भोज जो है इस धरती से चले गए, तो ये राजा भोज परमार की एक छोटी सी कथा थी और इसका मैंने आपसे जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और इसी प्रकार राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर चर्चा के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पे लोग चैनल ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब में उमा रमन सेमवाल सर्च कर लीजिएगा तो मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप उसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।